हेलो बाल गोपालो, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फिनाल की रासायनिक क्रिया में हैलोजिनेशन। ये हमारा लेसन नंबर 3 है। अगर आपने शुरू के 2 लेसन नहीं देखे तो उन्हें भी देख लीजिए ताकि आपको ये रिएक्शन है आसानी से और अच्छे से समझ में आ सके। तो हम देखते हैं कि फिनाल का जो हैलोजिनेशन होता है वो 2 टाइप्स में होता है, कम ध्रुवीय विलायकों में और ध्रुवीय विलायकों में। अब कम ध्रुवीय विलायकों में अगर फिनाल का हैलोजिनेशन किया जाता है तो हमें मिलते हैं आर्थो और पेरा ब्रोमोफिनाल, मतलब हमें मोनोब्रोमोफिनाल प्राप्त होते हैं। अब इसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि तीर के ऊपर या नीचे कार्बन डाइसल्फाइड या क्लोरोफॉर्म लिखा हो तो आप आर्थो और पेरा कंपाउंड बनाएंगे, मतलब मोनोब्रोमोफिनाल बनवाएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो हम करवाते हैं। तो ये रिएक्शन तो वैसी होगी जैसे हमने नाइट्रेशन करवाया था, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। पहले क्या होता है, ब्रोमीन जो होता है यहाँ पर जुड़ने के लिए, आर्थो पोजीशन पे जुड़ने के लिए क्या करेगा, यहाँ की हाइड्रोजन को हटाएगा और हमें मिलेगा -HBr, माइनस हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। और एक ब्रोमीन जो होती है आर्थो पोजीशन पर जाकर जुड़ जाएगी, मतलब ये भी एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अब हम जानते हैं कि जो फिनॉल की रिएक्शन होती है उसमें आर्थो और पेरा दोनों टाइप के कंपाउंड मिलते हैं। तो कुछ में क्या होता है, जो ब्रोमीन होती है वो आर्थो पोजीशन पर जाके जुड़ती है और कुछ में ब्रोमीन जुड़ती है वो पेरा पोजीशन पे जाके जुड़ती है। तो हमें दोनों प्रकार के कंपाउंड प्राप्त होते हैं, आर्थो ब्रोमोफिनाल और पेरा ब्रोमोफिनाल। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि ब्रोमीन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती ही नहीं है, तो इस कंडीशन में आर्थो ब्रोमोफिनाल कम मात्रा में मिलेंगे, मतलब माइनर में मिलेंगे, और पेरा ब्रोमोफिनाल जो होंगे अधिक मात्रा में, मतलब मेजर फॉर्म में मिलेंगे। ये चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इन केस अगर हम डायरेक्ट ब्रोमीन वाटर से क्रिया कराएं, मतलब इस तीर के ऊपर कार्बन डाइसल्फाइड या क्लोरोफॉर्म जैसे कोई भी सॉल्वेंट ना लिखे हो, तब आपको क्या करना, हम जानते हैं कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है बेंजीन पे, वो 3 साइड को एक्टिवेट करता है, आर्थो पेरा और आर्थो साइड को, मतलब 2, 4, 6 साइड को वो क्या करता है, एक्टिवेट करता है। इस कंडीशन में क्या होगा कि 3 ब्रोमीन के अणु जो रहेंगे उसमें से 3 एटम जो रहेंगे यहाँ पर 3 हाइड्रोजन को क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे और बनेगा -3 HBr, मतलब -3 HBr हमें मिलेगा। और यहाँ पर जो पोजीशन है यहाँ पर एक एक ब्रोमीन जाकर जुड़ जाएगी, ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन। तो इस तरह 3 दूनी 6 ब्रोमीन के एटम थे हमारे पास, जिसमें से 3 एटम लग गए HBr बनाने में, और बचे हुए 3 एटम एक 2 पोजीशन पे, एक 4 पोजीशन पर और एक 6 पोजीशन पर जाकर जुड़ गए, जिससे हमें मिला 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। फिनाल का जब भी हेलोजिनेशन किया जाए तो आपको तीर के ऊपर ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना चाहिए नीट के एग्ज़ाम में कि अगर ये लिखा हो एरो के ऊपर तो आप आर्थो और पेरा कंपाउंड बनाएंगे, और डायरेक्ट अगर ब्रोमीन लिखा हो तो हम 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल बनाएंगे। अब ये रिएक्शन का हम थोड़ा सा मैकेनिज्म भी समझ लेते हैं। तो बच्चा पार्टी हमने पूरा मैकेनिज्म लिख दिया। अब हम देखेंगे फिनाल में ब्रोमोनिनेशन या हेलोजिनेशन होता कैसे है। तो सबसे पहले फिनॉल ले लिया, और इस फिनाल में क्या दिख रहा है आपको, जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और ये नेगेटिव हो गया है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और हाइड्रोजन निकल जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे बंद ज़्यादा हो गए तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे डबल बॉन्डिंग आने से यहाँ के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, कौन सी पोजीशन पर, आर्थो पोजीशन पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। अब क्या होगा, जो ब्रोमीन का मॉलिक्यूल्स है, ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, ये ब्रोमीन जो होगा ये बंद के इलेक्ट्रॉन को किधर खींचेगा, अपनी तरफ। इस पे आ गया आंशिक धनावेश और इस पे आ गया आंशिक ऋणावेश, और ये जो धनावेश वाला ब्रोमीन है यही अपना इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये आप ध्यान रखना कि जब फिनाल का हेलोजिनेशन होता है तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो ब्रोमीन पॉजिटिव होता है। अब ये पॉजिटिव, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा, इलेक्ट्रोफाइल किधर जाता है, हम इतने दिन से रिएक्शन पढ़ रहे तो हमने ये तो देख लिया, वो जाएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा, आक्रमण, ये चला यहाँ पर जुड़ने के लिए, आकर ये यहाँ पे जुड़ गया। हम जानते हैं बेंजीन के हर कॉर्नर पे क्या है, हाइड्रोजन, तो यहाँ भी तो हाइड्रोजन है, तब सीन ऐसा बन गया 1 2 3 4, और यहाँ पे भी बंद है, तो इस तरह क्या हुआ, हाइड्रोजन बन गया। अब ये इसको ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन जो है यही बेंजीन को क्या करेगा, उसकी एरोमेटिसिटी वापस देगा, मतलब फिनॉक्साइड आयन को उसकी एरोमेटिसिटी वापस देगा, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे बंद टूट गए हैं तो इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो गई, ये चले गई है। अब इस तरह से क्या होता है, हाइड्रोजन जो होगा
यहाँ से अपने जो बंद के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट कर देगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा। और इस तरह से एरोमेटिसिटी वापस मिल गई, इसके 3 बंद वापस अंदर रिंग में होगा घूमने के लिए। ब्रोमीन यहाँ जुड़ा रह गया। अब क्या करना, सिंपल सा फंडा है, इसका प्रोटॉनीकरण कर दो, मतलब प्रोटॉनेशन कर दो। इसमें हाइड्रोजन दे दो इसको, हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो वो यहाँ आकर कनेक्ट हो जाएगा और इस तरह से हमें मिल जाएगा हमारा आर्थो-ब्रोमोफिनाल। और सेम टू सेम मैकेनिज्म जिस तरह से आर्थो-ब्रोमोफिनाल बना वैसा का वैसा बनेगा पैरा-ब्रोमोफिनाल। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए हो कि फिनाल में हेलोजिनेशन कैसे होता है। अब हम अगले चैप्टर में सल्फोनेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।